दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। यूं तो साहब पूरे विश्व में तानाशाहों के बारे में जिक्र जो है बड़ी तंजगी के साथ लिया जाता है, बड़ी बेइज्जती के साथ लिया जाता है। और तानाशाहों का जब जब जिक्र आता है तब ये भी सवाल उठते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटने वाले, अपनी जनता की आवाज का गला घोटने वाले, लोकतंत्र का गला घोटने वाले ऐसे तानाशाहों का हश्र आखिर क्या होता है? मौत के अलावा और बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलता। वैसे तो तानाशाहों में गिनती की शुरुआत हिटलर से होती है। हिटलर का नाम जाना जाता है, नेपोलियन का नाम जाना जाता है, उसके बाद पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। सबके सबका एक ही इंतजाम किया गया कि वो जो थे अंत में मारे गए, अमेरिका के द्वारा मारे गए या गृह युद्ध में मारे गए या जनता ने उनको मार दिया। लेकिन तानाशाह किसी भी शासक के लिए अपने आप में एक गाली होती है। और तानाशाह आजकल उन शासकों को कहा जाने लगा है जिन्होंने अपनी जनता के लोकतांत्रिक मूल्यों को दबाने की कसम खा रखी है। ये बात तो सबको पता है, इसकी परिभाषा बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इस परिभाषा में अगर भारत का नाम कहीं से आने लगे तब बहुत आश्चर्य होने लगता है कि शायद ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। क्या हमारे देश में कोई तानाशाह पैदा हो गया है, या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बोल रहा है, या ऐसी क्या बात हुई जिसके लिए बोला जा रहा है? जी हां दोस्तों, अब प्रेस वॉचडॉग नाम की एक संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बाउंड्रीज आरएसएफ ने वर्ल्ड लीडर्स की एक लिस्ट जारी की है जो प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाते हैं। ऐसे शासकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री समेत भारत के प्रधानमंत्री का भी नाम बड़े इज्जत के साथ शुमार किया गया है। जी हां, 37 वर्ल्ड लीडर की लिस्ट में जो अब शामिल हुए हैं उनमें 17 नए लीडर हैं। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वो इज्जत बख्शी गई है जो तानाशाहों को बख्शी जाती है। ये जान करके और भी ज़्यादा दुख होता है कि लोकतंत्र का वो मुखिया जो वादा करता था कि लोकतंत्र में वो एक शांति की बयार लाएगा, सबका साथ सबका विकास लेके चलेगा, यदि हमारे प्रधानमंत्री का नाम आ जाता है तो ये भारत के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। मोदी जी के समर्थकों के लिए भी चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है, पूरे भारत की तो बात छोड़िए। लेकिन जब ये आता है और ये न्यूज़ छपती है पाकिस्तान और दिल्ली के हवाले से दैनिक जागरण में डाली जाती है, हालांकि सीधे सीधे मोदी जी का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन सारा कुछ भारत के बारे में ना कह के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में कह दिया जाता है, जो कहने की हिम्मत मीडिया प्रधानमंत्री मोदी के बारे में नहीं कह सकता, कर सकता। आरएसएफ ने कहा कि इमरान के शासन की छाया में पाकिस्तान पर सेना का असर ज़्यादा गहरा रहा है, खुलेआम सेंसरशिप लगाई जा रही है, न्यूज़पेपर की राह में रुकावट डाली जा रही है, मीडिया संस्थानों को धमकाया जाता है, उन्हें विज्ञापन हटाने को कहा जाता है, टीवी चैनलों के सिग्नल जाम किए जाते हैं। जब से इमरान प्रधानमंत्री बने तब से सब ज़्यादा होने लगा है। कुछ ऐसे ही हालात हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान में तो सोशल मीडिया पर ट्विटर तक जैसे एक आज़ाद प्लेटफार्म के पर कतरने की तैयारी की जाती है। ट्विटर को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जाता है। दिल्ली का जो कोर्ट है वो ट्विटर के खिलाफ ऑर्डर देने लगता है कि कोर्ट ने भी अपनी मर्यादाएं खत्म कर दी हैं। कोर्ट भी उस आज़ादी की अभिव्यक्ति को बचाने के लिए तैयार नहीं है जिसका अधिकार उसको दिया गया है। कोर्ट का मतलब ये होता है कि आम जनता के अधिकारों की रक्षा करे, आम हिंदुस्तानी के मूल अधिकारों की रक्षा करे। लेकिन यहां पर तब क्या हो जब कोर्ट सरकार के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सीधे सीधे सामने उतर के चले आते हैं, तब लगता है ये चल क्या रहा है हमारे देश में। पाकिस्तान में तो केवल प्रेस की आज़ादी का गला घोटा जा रहा है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो सीधे साधे न्यायपालिका से लेकर हर उस चीज़ का गला घोटा जा रहा है जिसका गला नहीं घोटा जाना चाहिए। जो आज़ादी की आवाज़ और मूल आवाज़ है, मूल अभिव्यक्ति की, उसको दबाया जा रहा है। अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को कहा है खशोगी की हत्या बर्बरता दिखाती है। जो एक पत्रकार थे खशोगी, उनकी हत्या हुई। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बिन सलमान के शासक को आरएसएफ ने दमनकारी बताया, उनका भी नाम उसमें है। जासूसी और धमकाने के तरीके, कभी कभी अपहरण प्रताड़ना ऐसे स्तर तक पहुंच जाते हैं। लिस्ट में महिला लीडर हांगकांग की कैरी लैम का भी नाम है। हांगकांग की एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ कैरी लैम के बारे में लिखा गया है कि उनके दमनकारी तरीकों में 2018 में लाया गया डिजिटल सिक्योरिटी कानून भी शामिल है। इस कानून की वजह से 70 से ज़्यादा पत्रकारों और ब्लॉगर्स पर केस चलाया गया। आपको नहीं लगता कि इन तीनों का जो एक निचोड़ बना दिया जाए, एक पूरी तरह से इनको जोड़ दिया जाए, तो उसमें की तस्वीर उभर के आएगी हमारे बाबा साहेब की। बाबा साहेब का मतलब अंबेडकर बाबा नहीं, अपने साहिब। लिस्ट में जिन तानाशाहों के नाम हैं
उनको मैं आज आप लोगों के सामने इज्जत बख्शना चाहूँगा, नाम लेकर के। आप भी जान जाएंगे, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान जाए कि वो वर्ल्ड के कौन से तानाशाह लोग हैं जिनके बारे में इतनी तारीफ की जा रही है मीडिया के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, जिनका नाम बड़े खौफ के साथ लिया जा रहा है। नाम है अब्देल फतेह अली सिसी, अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस, अली खamenei ईरान, बशर अल असद सीरिया, कैरी लैम हांगकांग, डैनियल आर्टेगा निकारागुआ, इमाम अली रहमान तजाकिस्तान, गोताबाया राजपक्षा श्रीलंका, गुरु बंगुली वर्डी माखमेदेव तुर्कमेनिस्तान, हामिद बिन ईसाल खलीफा बहरीन, हुसैन कंबोडिया, इल्हम अलीयव अजरबैजान, इस्माइल ओमेर गुल्हे दजिबाउती, जायर बोलोनोसारो ब्राज़ील, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है कोवैक्सीन के ऊपर, किम जोंग उन, जिसके बारे में उत्तर कोरिया के, जिनके बारे में बड़े डरावने प्रोग्राम दिखाए जाते हैं हमारे टीवी मीडिया पर, मिंग ऑन्ग लायंग म्यांमार, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब, नरेंद्र मोदी जी भारत, ए गुएन फू ट्रोंग वियतनाम, निकोलस मदुरो वेनेजुएला, पाल बिया कैमरून, पाल कगामे रवांडा, प्रायुत चान ओचा थाईलैंड, रमजान कैदिरोव रूस, रेसेप तैयप एर्डोगान तुर्की, रॉड्रिगो दुर्ते फिलीपींस, सल्वा कीर दक्षिण सूडान, शेख हसीना बांग्लादेश, तेयोडोरो गुएमा एम्बोसोगो इक्वेटोरियल गुनिया, विक्टर आरवान हंगरी, व्लादिमीर पुतिन रूस, शी जिनपिंग चीन, योवेरी मुस्वेनी युगांडा। ये 37 उन शासकों के नाम हैं। लेकिन इसमें जब व्लादिमीर पुतिन का नाम 35वें नंबर पर और शी जिनपिंग का नाम चीन के 36वें नंबर पर देखता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम 22वें नंबर पर देखता हूं और इमरान खान का नाम जो है 10वें या 11वें नंबर पर नहीं बल्कि 13वें नंबर पर है, तब मुझे लगता है कि हमारे देश ने शायद तरक्की कर ली है। किसी और चीज़ में की ना की हो, लेकिन लोकतंत्र का गला घोटने में तरक्की कर ली है। हालांकि तानाशाही किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती, अगर होती है तो केवल उन लोगों के लिए जिनको भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाता है। जिस तरह से जायर बोलोसोनारो ब्राज़ील के, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उसी तरह से हमारे यहाँ भी पीएम केयर फंड में जम के भ्रष्टाचार हुआ, जिसके बारे में कोई क्वेश्चन करने की आज़ादी नहीं है, कि कहीं पर केस करने की आज़ादी नहीं है, सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है। दूसरी तरफ बड़ी बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता चंदा मांगते हैं कि पीएम केयर फंड में दान कीजिए। दोस्तों, आप इसको उपलब्धि मानेंगे या भारत देश के गाल पर एक चांटा या भारत देश के मस्तक पर एक काला दाग? जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का नाम तानाशाहों की लिस्ट में आता है, उससे क्या साबित होता है? उससे देश की तारीफ होगी या देश के बारे में एक गलत मैसेज पूरे विश्व में जाएगा? आप बताइए दोस्तों, इसको किस नज़रों से देखा जाए, किस नज़रिए से देखा जाए? कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी को एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका तानाशाहों में शामिल कर लेगी। बांग्लादेश, मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का असर सब पर पड़ा। शी जिनपिंग ने सारी हवा बिगाड़ी है। सबसे पहला तानाशाह वो व्लादिमीर पुतिन, ये सब लोगों ने, पूरे 37 देश हैं जिन्होंने अपने आम नागरिकों के अधिकारों को हनन किया है, मूल अधिकारों को हनन किया है। आपकी क्या राय है इस तानाशाही के घटनाक्रम पर और आपका क्या कहना है दोस्तों, बताइएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।